जी बेटा, तो उतनी ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगी। हम इसकी बात कर रहे थे कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सेकंड में ज़रा इसको साइड पे मूव कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा आप देखें ये बहुत स्टार्ट पे मैंने यहीं से आयनिक स्ट्रेंथ का जो आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया था, हायर आयनिक स्ट्रेंथ और लोअर आयनिक स्ट्रेंथ, उसी तक हम दोबारा वापस आ गए इनको स्टडी करते हुए। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज है जिसने साउंड किया हुआ है, मतलब हो सकता है यहाँ पे अगर नाइट्रेट आइंस हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 नाइट्रेट आइंस है जिन्होंने साउंड किया हुआ है। ठीक है, सपोज कर लें समझने के लिए, यहाँ पे 10 नाइट्रेट आइंस है जिन्होंने सराउंड किया हुआ है कैल्शियम को। तो इसकी आयनिक इसका देखें आयनिक एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, इसका आयनिक एटमॉस्फेयर कम है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ बेटा। इसका आयनिक एटमॉस्फेयर जो मैं रेड यूज़ कर रही हूँ, इसका आयनिक एटमॉस्फेयर ज़्यादा है। जिसका आयनिक एटमॉस्फेयर ज़्यादा होगा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डैट जिसका कम आयनिक एटमॉस्फेयर है, जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू उस हिसाब से उसकी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। अब देखें इस पूरी की पूरी जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट आपको बताती रही, अट्रैक्शंस बताती रही, इंट्रैक्शंस बताती रही, उसको सबको हमने यहाँ पे समराइज़ करके एक्टिविटी में लेके आना है, इसलिए इसको आपने ध्यान से देखना है यहाँ पे। चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ रिड्यूसेस अट्रैक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड सल्फेट। जब सिर्फ बीकर में कैल्शियम सल्फेट था, कैल्शियम को सराउंड किया हुआ था, इस सिर्फ मैंने यहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ है, मैंने इसका चार्ज नहीं अभी लिख रही। ठीक है, SO4 को। ठीक है, जैसे ही पोटाशियम नाइट, इन दोनों के दरमियान तब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट के साथ था, सल्फेट को कैल्शियम ने सराउंड किया हुआ था, इस तरह था। ठीक है, ये सल्फेट था तो इसको कैल्शियम ने सराउंड किया हुआ था। ये कब कंडीशन थी? जब सिर्फ आपके पास जो है वो बीकर में कैल्शियम सल्फेट था। जैसे ही आपने पोटाशियम नाइट्रेट डाला तो बच्चे क्या हुआ? आयनिक एटमॉस्फेयर बन गया, कैल्शियम के इर्द गिर्द एक आयनिक एटमॉस्फेयर बन गया। एक मिनट में इसको चेंज करती हूँ ताकि मैं इसको आपको दोबारा अच्छे से बताऊँ। अच्छा जी बेटा, इसको देखें ध्यान से। यहाँ पे जब आपने पोटाशियम नाइट्रेट डाला, फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम है, तो इसके इर्द गिर्द ये एक्स्ट्रा वाला जो था, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ कर लेती हूँ, ये जो एक्स्ट्रा था ये आयनिक एटमॉस्फेयर बन गया इन केस ऑफ कैल्शियम। सेम किसके केस में हुआ? जब नाइट्रेट था। ठीक है, नाइट्रेट को मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा बना देती हूँ, जितनी स्पेस है इसके साथ भी सेम ऐसे ही होगा। उसके भी पूरे के पूरे जो है वो जो उसका आयनिक एटमॉस्फेयर है उसने सराउंड कर लिया। तो क्या हुआ कि कैल्शियम सेंटर में क्या आना था? सल्फेट बेटा। ठीक है, देखें यहाँ पे सल्फेट है, उसको भी सेम, उसका जो है वो सेम वैसा ही आयनिक एटमॉस्फेयर बन गया। तो इस केस में क्या हुआ कि कैल्शियम और सल्फेट के दरमियान की जो अट्रैक्शन थी वो बहुत कम हो गई। क्यों कम होगी? क्योंकि उनके दरमियान ये रीजन आ गया, आयनिक एटमॉस्फेयर का रीजन। ठीक है, इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन कम हो गई। इसको देखें, इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी, कैल्शियम सल्फेट के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो बेटा उतनी कम होती जाएगी। इसका क्या मतलब है? दिस इफेक्ट रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट टू कम क्लोज टुगेदर। बेटा जितनी ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है, इसको दोबारा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। देखें ये कैल्शियम था, ये सल्फेट था। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, हम बेसिक इक्वेशन की बात करें, ये उसका आयनिक एटमॉस्फेयर, ये उसका आयनिक एटमॉस्फेयर। जितना ज़्यादा ये आयनिक एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता जाएगा, वो दोनों आपस में उतने क्लोज नहीं आ सकते। जब वो आपस में उतने क्लोज नहीं आ सके, क्यों? क्योंकि पोटाशियम और नाइट्रेट यहाँ पे हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोटाशियम, यहाँ पे नाइट्रेट है, कैल्शियम के इर्द गिर्द सल्फेट के इर्द गिर्द पोटाशियम पॉजिटिव है। ये जब सराउंड करेंगे तो जो बेटा इनकी एक्चुअल कंसनट्रेशन कैल्शियम सल्फेट की थी ना, जो हमें नज़र आ रही थी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसके गिर्द गिर्द सारा नेगेटिव चार्ज आ गया। उसने उसकी एक्चुअल कंसनट्रेशन बहुत कम कर दी कैल्शियम की। इसी तरह पोटाशियम ने उसकी एक्चुअल कंसनट्रेशन जो है सल्फेट की बहुत कम कर दी। हम बेसिकली एक्चुअल कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम और सल्फेट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्चुअली क्या स्टडी कर रहे हैं? हम रिएक्शन की ये वाली साइड जिस पे मैंने अभी ये यस का निशान लगाया है, कैल्शियम सल्फेट, इनकी कंसनट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इनकी कंसनट्रेशन जो एक्चुअल थी उससे कम हो गई। जब कम हो गई, रिएक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट साइड, मतलब इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट साइड मूव कर गया। राइट साइड मूव कर गया मतलब कैल्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे एक्टिविटी टर्म में कहेंगे कि इफेक्टिव कंसनट्रेशन ऑफ एन आइन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ आइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कैल्शियम पॉजिटिव की बात करूँ, जी बेटा, अगर इसकी पर्टिकुलरली इसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैल्शियम 2+ था, जब जैसे ही नाइट्रेट आइंस और पोटाशियम नाइट्रेट आके इसको सराउंड किया इन दोनों को,
तो इनकी इफेक्टिव कंसनट्रेशन यहाँ पे कम होगी, इनकी एक्चुअल कंसनट्रेशन यहाँ पे कम हो गई, जो कंसनट्रेशन हमें नज़र आएगी उसको हम इफेक्टिव कंसनट्रेशन कहेंगे। एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ आइन। इफेक्टिव, आई एम रिपीटिंग अगेन, द इफेक्टिव कंसनट्रेशन ऑफ एन आइन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? पोटाशियम नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट है। तो आइन किसकी? कैल्शियम 2+ की और सल्फेट 2 नेगेटिव की। इनकी इफेक्टिव कंसनट्रेशन वो कंसनट्रेशन है जिस कंसनट्रेशन पे एक्चुअली जो हमें सोल्यूशन में इनकी कंसनट्रेशन नज़र आएगी, ठीक है, और बाकी जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट इसको शील्ड कर लेंगे। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ आइन। दिस पैराग्राफ इज़ टेकन फ्रॉम द जी.डी. क्रिस्टन बुक। इसको आप पढ़ लें। ये सारी का सारा वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बार बार बताती आई हूँ। शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है, डिक्रीज़ करने का कॉन्सेप्ट है, उनकी जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, एक्चुअल कंसनट्रेशन डिक्रीज़ कर जाएगी, जो हमें नज़र आएगी उसको हम इफेक्टिव कंसनट्रेशन के टर्म में ले गए। इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो एक्टिविटी और इफेक्टिव कंसनट्रेशन को, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, दिस इज़ एक्चुअली गैमा इज़ इक्वल टू A/C। इसमें इसको अगर देखें तो गैमा आपके पास एक्टिविटी, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिविटी कोएफिशिएंट, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिविटी एंड दिस इज़ कॉल्ड कंसनट्रेशन। इसको हम जो ए है इसको कहते हैं एक्टिविटी या इफेक्टिव कंसनट्रेशन, सी जो है वो एक्चुअल कंसनट्रेशन है, ठीक है। जो एक्चुअली कंसनट्रेशन का क्या मतलब होता है? जो इनिशियल कंसनट्रेशन है, ठीक है, जो बेसिक कंसनट्रेशन होती है। ये सी वो कंसनट्रेशन है। इफेक्टिव कंसनट्रेशन जो एक्चुअली हमें नज़र आ रही है ये वो कंसनट्रेशन है। गैमा क्या है? एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना हो, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है जिनको मैंने आपस में इंटर रिलेट किया हुआ है। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो नॉर्मली हम अभी तक लिखते हैं, ये मैंने एक बेसिक इक्वेशन का लिखा हुआ है। A+B आपस में रिएक्ट करते हैं, C और D बनाते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना हो, आप कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं, जिस तरह A का कोएफिशिएंट A था तो वो उसके एक्सपोनेंट में चला जाता है, B का कोएफिशिएंट B था तो उसके एक्सपोनेंट में चला जाता है। मतलब ये कि अगर 2A हो, इसको अगर मैंने लिखना हो तो बेटा यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसके नीचे A² आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट जो है वो उसकी उसमें चला जाएगा। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसी को एक्टिविटी के टर्म में लिखना हो, मैंने सेम इक्वेशन ली है, मैं इसको आपको इससे बता देती हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पे सेम इक्वेशन ली है, A+B आपस में मिलकर C और D बना रहे हैं। यहाँ पे हम K को कहते हैं ग्लोरियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कुछ बुक्स में आपको GLORIUM मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको GLORIAM मिलेगा, यहाँ U की जगह पे आपको AM मिलेगा, ठीक है। दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे हम इसको एक्टिविटी टर्म में K को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोरियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से, इसको कहा जाता है। A इज़ इक्वल टू एक्टिविटी है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपके पास जो है वो कंसनट्रेशन थी, चाहे वो A था, B था, C और D था, उसको आप एक्टिविटी के साथ रिप्लेस कर देंगे। एक्टिविटी का अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गैमा इज़ इक्वल टू A/C। अगर मैंने यहाँ से एक्टिविटी का फार्मूला निकालना हो तो मैं कहूँगी एक्टिविटी इज़ इक्वल टू C इंटू गैमा, ठीक है। ये गैमा जो है ये है एक्टिविटी कोएफिशिएंट, C जो है वो कंसनट्रेशन है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो उन्होंने भी यही लिखा हुआ है। देखें, ये AC मतलब एक्टिविटी ऑफ C, इसको कैसे लिखा हुआ है? C की कंसनट्रेशन इंटू गैमा C। गैमा C क्या है? एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ C की कंसनट्रेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह एक्टिविटी ऑफ D को कैसे लिखेंगे? D की कंसनट्रेशन और इंटू गैमा D। हमने एक्चुअली ये चीज़ जो है इसको अप्लाई कर रहे हैं ना उसमें। और इसी तरह हम A को कैसे लिखेंगे? एक्टिविटी ऑफ A इंटू गैमा A। B को कैसे लिखेंगे? B की कंसनट्रेशन इंटू गैमा B, ठीक है। दिस इज़ द राइट प्रिंसिपल, दिस इज द राइट वे टू राइट